हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। अच्छा, तो कल हमने बेवरेजेस कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बेवरेज पढ़ा था, बेवरेज होता क्या है, या फिर बेवरेज कितने पार्ट्स में होता है, जो नॉन अल्कोहलिक है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके अंदर में क्या आता है। तो आज हल्का सा स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द बेवरेज विच इज़ अल्कोहलिक। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके अंदर नशा होता है, अगर अपनी देसी लैंग्वेज में बोलूँ, जिसके अंदर नशा होता है वो होता है आपका अल्कोहलिक। अब अल्कोहल को हम मेजर दो भागों में बांटते हैं मेजरली, जैसे कि होते तो तीन है, बट अल्कोहल को दो में ही मेजरली रखा जाता है, जिसके अंदर अपना आ जाएगा एक फर्मेंटेशन और एक डिस्टिलेशन। तो आज फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन ही पढ़ेंगे बस। देखो, अल्कोहल को भी जब दो भागों में बांटा तो आपके पास निकल के आया फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। ये वर्ड हो सकता है आपने सुने होंगे पहले, बट होता क्या है फर्मेंटेशन या फिर डिस्टिलेशन, मैं बता देता हूँ आपको। फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में। बिना फर्मेंटेशन के अल्कोहल बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई भी अल्कोहल हो, किसी भी जगह का हो, उसके अंदर फर्मेंटेशन होगी ही होगी, तब अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनता है शुगर से। अब जो बेसिक प्रोसेस है इसका, जो हमें अपनी सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हमें जो पता होना चाहिए कि यीस्ट जो होता है, यीस्ट खाता है शुगर को और अल्कोहल छोड़ देता है। समझो, अल्कोहल विल यीस्ट विल ईट शुगर एंड प्रोड्यूस योर अल्कोहल। सिंपल भाषा में यीस्ट मीठा खाता जाएगा और अल्कोहल पैदा करता जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल। बहुत सरल सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, किसी डिग्रीज पे नहीं जा रहा। इतनी डिग्री सेल्सियस पे उसको रखो, पहले उसका जूस निकालो, उसके अंदर मीठा हो, जैसे कि या तो ग्रेप्स हैं या फिर कोई भी स्टार्ची चीज़ है जिससे भी आप अल्कोहल बनाने वाले हैं, उसमें मीठा ज़रूर रहेगा। अब उसको इतने डिग्री सेल्सियस पे उसके साथ उसमें अंदर वो डालो, जैसे कि शुगर का आई गेस केमिकल फॉर्म होती है C6H12O6, मेरे ख्याल से यही होगी, एक बार चेक कर लेना। शुगर की केमिकल फॉर्म ये होता है C6H12। इसमें अगर यीस्ट ऐड करते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे, शायद 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट ऐड करते हैं तो अल्कोहल निकल के आता है C2H5OH। ये मेरे ख्याल इथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्म होगा, और साथ में CO2 बच जाती है। तो बैलेंस करनी पड़ेगी ये आपको, केमिकल फॉर्म है इनकी पूरी अल्कोहल प्रोड्यूस की। तो बेसिकली कोई पूछे फर्मेंटेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। साफ सिंपल। मीठे को जब आपने किसी जार में कोई भी जूस लिया जो मीठा है, उसके अंदर आपने यीस्ट डाला, उसको कवर करके किसी जगह पे रख दिया, आपने डार्क जगह पे रखा जाता है ऑफकोर्स, रख दिया, तो वो यीस्ट क्या करेगा, वो शुगर खा जाएगा और वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया फर्मेंटेशन। अब आ जाते हैं जो उसका सेकंड पार्ट है बेवरेज का, विच इज डिस्टिलेशन। अब फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन में फ़र्क क्या है। फर्मेंटेशन हो गई, हम रुक गए, अल्कोहल बन गया लेकिन जो अल्कोहल बन गया उसके अंदर अभी आधा अल्कोहल है, आधा पानी है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन यही काम करता है। जैसे कि एक जार था, उसके अंदर आपने यीस्ट डाल दिया, बंद करके रख दिया, अब वो जार के अंदर से शुगर था, शुगर तो सारा खा लिया बट यीस्ट ने, और अल्कोहल बना दिया, बट उसके अंदर पानी भी तो रह गया ना अभी, ठीक है। तो उस पानी को और उस अल्कोहल को अलग अलग करना है, ये डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड, separation of two different liquid will be distillation.
ठीक है, पहले हमने बनाया अल्कोहल, फर्मेंटेशन किया, फिर उस फर्मेंटेशन से हमने अल्कोहल को अलग कर लिया। मेथड्स होते हैं उसके, पोर्ट स्टिल और पेटेंट स्टिल। तो पोर्ट तो पुराना टाइम हो गया, आजकल तो पेटेंट ही चलता है मोस्टली। तो 2 मेथड होते हैं, मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी। पहले तो पोर्ट स्टिल तो आग की भट्टी लगा के वो सब किया जाता था, भाप के थ्रू अलग किया जाता था कि उस जार के नीचे आग लगा दी और भाप के थ्रू वो दूसरे जार में इकट्ठा हो गया, एक लिक्विड दूसरे जार में रह गया, एक दूसरे में रह गया, पोर्ट स्टिल। बट आजकल मशीन्स आ गई हैं, उसमें पेटेंट स्टिल मेथड आ गया है। चीज़ वही है बट उसका थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो अब हो गए हमारे 2 चीज़ें, बेवरेज जिसके अंदर आ गया आपका फर्मेंटेशन। अगर आपको अल्कोहल चाहिए या फिर नशा जिससे होता है वो होता है फर्मेंटेशन से। तो फर्मेंटेशन होगी ही होगी, कोई भी किसी भी तरीके का अल्कोहल है बिना फर्मेंटेशन नहीं बन सकता। फिर फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन होती है। फर्मेंटेशन करने के बाद जो जार में बचा उसमें 2 अलग अलग लिक्विड, एक पानी एक अल्कोहल है। तो पानी और अल्कोहल को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड। अब जब वो अलग कैसे होते हैं, आग लगाते ही थोड़ी ना तो अल्कोहल भी बन जाएगा, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता 100 है, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैं भी दिमाग से निकलता 72.4 या 78.2 कुछ ऐसा है ये इन्हीं दोनों के आसपास। तो वो मैं भी एक बार चेक कर लूँगा। तो सेपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड बाय देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आप लोग, फर्मेंटेशन क्या होती है और डिस्टिलेशन क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के अंडर में क्या आता है। तो धीरे धीरे चार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर ये चार्ट पेन से बनाऊंगा तो शेयर भी कर दूंगा, और फिर एक बार इनकी ब्रीफ थोड़ी थोड़ी मैं पूरे चार्ट को एक बार बता भी दूंगा। ठीक है, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।